द पावर ऑफ साइलेंस, सब कुछ अपने पक्ष में बहने दो। यह किताब केल्विन डब्ल्यू नेथन ने लिखी है और ऑडियो बुक्स ऑफिस से प्रकाशित हुई है। हम सभी ने अपनी जिंदगी में अनगिनत पल ऐसे बिताए हैं जहां शोर शराबा, बातें और नोटिफिकेशंस हमारे दिमाग को घेर लेते हैं। अब वक्त आ गया है जिंदगी के उस शांत पहलू को समझने का, उस खामोशी को महसूस करने का जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह किताब साइलेंस की गहराई को खोलती है और हमें दिखाती है कि साइलेंस सिर्फ आवाज का न होना नहीं, बल्कि एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हमें इनर पीस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और बेहतर कम्युनिकेशन का रास्ता देता है। साथ ही यह हमें सिखाती है कि साइलेंस का सही इस्तेमाल कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में भी मदद करता है। आज की तेज तर्रार और नॉइजी दुनिया में हम अक्सर खुद को खो देते हैं। लगातार शोर शराबे में हमारा दिमाग ओवरवर्क हो जाता है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है और सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। लेकिन जब हम साइलेंस को अपनाते हैं तो हम अपने दिमाग को रिसेट करने का मौका देते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि साइलेंस से ब्रेन के वो हिस्से एक्टिव होते हैं जो मेमोरी और लर्निंग को बेहतर बनाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, साइलेंस हमें खुद को समझने, अपनी फीलिंग्स को एनालाइज करने और क्रिएटिव सोच को बढ़ावा देने में मदद करता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे साइलेंस आपकी मेंटल हेल्थ, फोकस और इमोशनल बैलेंस को बेहतर बना सकता है। हम आपको देंगे आसान, प्रैक्टिकल टिप्स ताकि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में साइलेंस की पावर को महसूस कर सकें। तो चलिए समझते हैं कैसे साइलेंस आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। मौन शून्यता नहीं है, इसमें हर सवाल का हल छिपा होता है। द पावर ऑफ साइलेंस। किताब की शुरुआत एक ऐसी सोच से होती है जो सुनने में छोटी लगती है, लेकिन अगर आप गहराई से समझें तो जिंदगी बदल सकती है। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, मौन खालीपन नहीं होता, यह उत्तरों से भरा होता है। यानी चुप्पी सिर्फ खालीपन नहीं है, उसमें वो सारे जवाब छुपे होते हैं जिन्हें हम बाहर खोजते रहते हैं। इस किताब का पहला और सबसे बड़ा मैसेज यही है, जब हम बात करना बंद करते हैं तो हम सुनना शुरू करते हैं, खुद को, अपने मन को, अपने सच को। इस बात की जरूरत क्यों है? क्योंकि आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हम हर वक्त कुछ सुन रहे होते हैं। लोगों की बातें, सोशल मीडिया की आवाजें, मोबाइल की रिंग, दिमाग में चल रही सोचें। इतनी आवाजें होती हैं कि खुद की आवाज कहीं ददब सी जाती है। फिर जब कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कभी दोस्त से पूछते हैं, कभी वीडियो देखते हैं, कभी दूसरे लोगों के ओपिनियंस को सच मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप चुपचाप बैठते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तभी असली क्लैरिटी मिलती है? अगर हम साइलेंस से दूर रहें तो क्या होता है? हमारा माइंड हर वक्त बिजी रहता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। हम बार बार वही चीज सोचते हैं, लेकिन कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते। ओवर थिंकिंग बढ़ती जाती है और जवाब दूर होता जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान, हम अपने डिसीजंस में खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम भीतर की आवाज को सुनने का समय ही नहीं देते। साइलेंस से क्या फायदा होता है? जब आप चुप होते हैं तो आप सोचते नहीं, आप साफ साफ देख पाते हैं अपने फियर को, अपने डाउट को, अपनी इच्छा को। साइलेंस आपको खुद से जुड़ने का मौका देता है, और जब आप खुद से जुड़े होते हैं तो आप कोई भी डिसीजन क्लैरिटी के साथ ले सकते हैं, बिना डर के। अयान एक 25 साल का आईटी प्रोफेशनल था। हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों पर डिपेंड करता था। नया जॉब ऑफर मिला, अच्छा था, लेकिन दिल में डर था। क्या छोड़े, क्या रखे, क्या आगे बढ़े या नहीं। हर दिन दोस्तों से सलाह, यूट्यूब वीडियोस, करियर कोचेस, लेकिन माइंड में क्लैरिटी जीरो। एक दिन उसने अपने आप को चैलेंज किया। सुबह 10 मिनट बस चुप बैठा, आंखें बंद की, सिर्फ एक सवाल मन में रखा, क्या यह डिसीजन मेरे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सही है? पहले दिन कुछ नहीं समझ आया, दूसरे दिन भी सिर्फ उलझन, लेकिन तीसरे दिन एक काल्म सा थॉट आया, इस जॉब में मैं 1 साल बाद भी ग्रो नहीं करूंगा। अयान ने वो जॉब रिजेक्ट कर दी और कुछ हफ्तों बाद उसे ऐसा मौका मिला जो उसके पैशन से जुड़ा था। उसने खुद को सुना और खुद को पाया। साइलेंस को डेली लाइफ में लाएं कैसे? हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट बैठिए, अकेले, बिना कोई मोबाइल, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन। एक सिंपल सवाल खुद से पूछिए, आज मुझे क्या समझना है?
क्या मैं अपने सही रास्ते पर हूं? मैं जिस चीज से डर रहा हूं, क्या वो सच में डरावनी है? शुरुआत ऑकवर्ड लगेगी, माइंड भागेगा, लेकिन धीरे धीरे साइलेंस आपके लिए कंफर्ट जोन बन जाएगी। आपका मन एक एक करके वो जवाब दिखाने लगेगा जो अभी तक भीड़ में छुपे हुए थे। केल्विन नेथन कहते हैं, मौन सिर्फ चुप रहने के लिए नहीं होता, यह भीतर की संतुलन और स्पष्टता के लिए होता है। साइलेंस आपको दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं करता, बल्कि आपको खुद से रिकनेक्ट कराता है। जब आप चुप होते हैं तो आप खुद से बात करना सीखते हैं, और यही सेल्फ कॉन्वर्सेशन आपके डिसीजंस को सबसे मजबूत बनाता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो बाहर जवाब ढूंढने से पहले थोड़ी देर चुप हो जाइए। शायद जवाब पहले से ही आपके अंदर मौजूद हो, बस सुनने वाला कोई नहीं था। शोर ही असली डिस्ट्रैक्शन है और मौन ही सच्चा फोकस है। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, नॉइज मन को डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन साइलेंस उसे फिर से उसके रियल पर्पस की ओर ले जाता है। यानी जो शोर सिर्फ बाहर नहीं होता, वो अंदर भी गूंजता है, और इसी शोर में हमारा फोकस खो जाता है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां एक्सटर्नल और इंटरनल नॉइज हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। बाहर का शोर, मोबाइल नोटिफिकेशन, ट्रैफिक, लोगों की बातें, एड्स, कंटिन्यूअस बैकग्राउंड साउंड्स, और अंदर का शोर, कॉन्सर्टेंट थिंकिंग, गिल्ट, डाउट्स, प्लानिंग, एनाजिटी, कंपैरिजन। ये दोनों नॉइज हमारी मेंटल एनर्जी को चूस लेते हैं, और हम दिन भर काम करते हुए भी खाली महसूस करते हैं। साइलेंस की इंपॉर्टेंस क्या है? साइलेंस एक ऐसा पॉज है जो माइंड को रिसेट करता है। जब आप नॉइज से बाहर निकलते हैं तो आपकी अवेयरनेस वापस आती है। आपको समझ आता है कि मैं कहां डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं और मुझे किस पर ध्यान देना चाहिए। साइलेंस आपको स्लो नहीं बनाता, यह आपको डायरेक्शन देता है। जब माइंड में शांति होती है तो आप कम चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी ताकत से। नॉइज के नुकसान क्या होते हैं? दिन भर बहुत कुछ करने के बाद भी लगता है कुछ भी पूरा नहीं हुआ। कंसंट्रेशन 5 मिनट से ज्यादा टिकता ही नहीं। माइंड बार बार एक काम से दूसरे में कूदता रहता है, बिना डेप्थ के। और सबसे बड़ा नुकसान, आप चीजें समझते नहीं, बस कंज्यूम करते जाते हैं। नॉइज आपको बिजी दिखाता है, पर अंदर से आप खोखले हो जाते हैं। साइलेंस के फायदे क्या हैं? डीप वर्क पॉसिबल होता है। आप डिस्ट्रैक्शन से बाहर आकर एक काम में पूरी तरह डूब सकते हैं। मेंटल एनर्जी बचती है और आइडियाज क्लियर होते हैं। आप अपने थॉट्स को एक लाइन में लगा पाते हैं बिना कंफ्यूजन के। साइलेंस से आपकी फोकस पावर तेज होती है, जैसे लेंस पर से धुंध हट जाए। क्रिटी एक 28 साल की ग्राफिक डिजाइनर थी। हर दिन क्रिएटिव काम, लेकिन माइंड में कैओस। ऑफिस की चैटरिंग, फोन नोटिफिकेशंस और माइंड में चलती डेडलाइंस की आवाज। वो दिन भर काम में लगी रहती, लेकिन जब इवनिंग आती तो उसका माइंड टोटली ड्रेन्ड होता। वो खुद से ही पूछने लगी थी, मैं दिन भर बिजी रहती हूं, फिर भी कुछ भी इंपैक्टफुल क्यों नहीं बनता? एक दिन उसके मेंटर ने उसे कहा, शांति से बैठो, सिर्फ 15 मिनट बिना कुछ सुने, बिना देखे। क्रिटी ने हर सुबह वर्क शुरू करने से पहले 15 मिनट की साइलेंस प्रैक्टिस शुरू की, फिर पेन उठाया और स्केच बनाया। कुछ हफ्तों में उसकी क्रिएटिविटी शार्प होने लगी। वो कम टाइम में ज्यादा मीनिंगफुल डिजाइन्स क्रिएट करने लगी, क्योंकि अब वो नॉइज में नहीं, फोकस में काम कर रही थी। साइलेंस से फोकस कैसे बढ़ाएं? हर दिन किसी भी एक फिक्स टाइम पर नॉइज डिटॉक्स करें। सिर्फ 15 मिनट की साइलेंस प्रैक्टिस। कोई ईयरफोन, मोबाइल, न्यूज नहीं। इस वक्त सिर्फ एक काम करें, सोचिए नहीं, बस बैठिए। माइंड को बिना किसी इनपुट के अलाउ कीजिए खुद को अलाइन करने के लिए। अगर माइंड भटकता है तो वापसी कीजिए एक सिंपल क्वेश्चन पर, इस वक्त सबसे जरूरी क्या है? धीरे धीरे माइंड खुद ही एक्सटर्नल और इंटरनल नॉइज को रिकॉग्नाइज करना सीखता है, और रिजेक्ट भी। केल्विन नेथन कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार यह तुम्हारे भीतर की चीखती हुई सोच होती है। साइलेंस उन आवाजों को म्यूट नहीं करता, वो उन्हें सुनने, समझने और फिर शांत करने की स्किल देता है। और यही स्किल आपकी फोकस पावर को अगले लेवल पर ले जाती है। तो अगली बार जब आप काम कर रहे हो और माइंड बार बार भटक रहा हो, तो कोई नया ऐप मत डाउनलोड कीजिए। थोड़ी देर के लिए सब बंद कर दीजिए और चुप हो जाइए, क्योंकि साइलेंस ही वो टूल है
जो फोकस को वापस लाता है। साइलेंस में मन खुद को ठीक करना सीखता है। कैसे चुप्पी के छोटे छोटे पल हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल थकावट को कम करते हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस किताब में एक बेहद सच्ची और अनदेखी बात सामने लाते हैं कि हमारा माइंड हर वक्त इनपुट लेता है, लेकिन उसे प्रोसेस करने का वक्त नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि काम करके हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारा माइंड धीरे धीरे बर्नआउट हो रहा होता है। साइलेंस यानी वो पॉज, वो स्पेस, वो खालीपन जहां दिमाग को रिसेट होने का मौका मिलता है, जहां ना कोई बात करनी होती है, ना सुननी, सिर्फ माइंड को खुद से हील करने देना होता है। आज की दुनिया में साइलेंस की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि आज हम दिन भर लोगों से घिरे रहते हैं, सैकड़ों चीजें देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, पर एक भी पल ऐसा नहीं होता जहां माइंड को आराम मिले। रिजल्ट? लगातार सिर दर्द, नेगेटिव थॉट्स, जरा सी बात पर इरिटेशन और मेंटल एग्जॉस्शन का वो लेवल जहां सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अंदर से खालीपन महसूस होता है। ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, ये माइंड का ओवरलोड है। अगर हम साइलेंस को इग्नोर करें तो क्या होता है? माइंड हमेशा रिएक्टिव मोड में चला जाता है। छोटे छोटे मुद्दे भी बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती हैं। इमोशनल कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है और सबसे ज्यादा एंजाइटी परमानेंट साथी बन जाती है। साइलेंस के बिना माइंड कभी आराम नहीं करता और बिना आराम के कोई भी मशीन, चाहे वो ब्रेन ही क्यों ना हो, खराब ही होती है। साइलेंस कैसे हीलिंग में मदद करता है? साइलेंस माइंड को प्रोसेस करने का मौका देती है, यानी जो इमोशंस आप दबा रहे थे वो बाहर आ सकते हैं। आपको अपनी फीलिंग्स समझ में आने लगती है। क्यों मैं इतना एंग्शियस हूं? क्यों मैं इतना रिएक्ट कर रहा हूं? साइलेंस ब्रेन में वो पार्ट्स एक्टिवेट करता है जो इमोशनल बैलेंस और क्लैरिटी के लिए जरूरी होते हैं। और सबसे जरूरी, साइलेंस आपको खुद के साथ प्रेजेंट बनाता है और वही हीलिंग की शुरुआत होती है। अंकित एक 30 साल का सेल्स मैनेजर था। हर दिन मीटिंग्स, टारगेट्स, कॉल्स, ईमेल्स, ऊपर से पर्सनल लाइफ में भी परेशानियां। कभी जोर से बात करता, कभी किसी पर चिल्ला देता और फिर खुद को ही गिल्ट में डुबो देता। एक दिन उसका सीनियर बोला, तू हर वक्त बोलता है, कभी खुद से भी कुछ सुना है? उसने उस दिन के बाद एक सिंपल रूल बनाया, हर रात 10 मिनट सोने से पहले बस कंप्लीटली साइलेंट बैठना। कोई मोबाइल नहीं, कोई सोच नहीं, बस शांत। पहले दिन ऑकवर्ड लगा, दूसरे दिन माइंड भागा, तीसरे दिन एक हल्का सा रिलीफ महसूस हुआ। धीरे धीरे अंकित ने महसूस किया कि अब वो कम चिल्लाता है, ज्यादा समझता है और जब माइंड से थक जाता है तो चुप्पी को अपनी दवा बना लेता है। साइलेंस से हीलिंग कैसे शुरू करें? दिन में 2 बार 10 मिनट की साइलेंट सिटिंग करें, एक सुबह और एक रात। इस वक्त कोई सोचने की कोशिश मत कीजिए, बस आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। मन भागे तो जाने दीजिए। साइलेंस का मतलब यह नहीं कि सोच बंद हो जाए। साइलेंस का मतलब है रिएक्शन बंद हो जाए। आप चाहें तो एक क्वेश्चन अपने साथ रखें, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं, और उसे बस ऑब्जर्व करें। इससे आप अपने इमोशंस को दबाएंगे नहीं, बल्कि उन्हें हील करना शुरू करेंगे। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, मन को हर बार नए विचारों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी उसे बस थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। साइलेंस वही स्पेस है जहां दिमाग बिना किसी दबाव के खुद को ऑर्गेनाइज करता है, जहां फीलिंग्स दबती नहीं, वो धीरे धीरे हल्की होने लगती है। तो अगली बार जब आप फील करें कि आप टूटने के कगार पर हैं, तो किसी डिस्ट्रैक्शन में मत भागिए, बस चुप हो जाइए और खुद को थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि साइलेंस सिर्फ आराम नहीं देता, वो अंदर की हीलिंग शुरू करता है। साइलेंस ही असली कॉन्फिडेंस है। क्यों चुप रहने वाले लोग ज्यादा आत्मविश्वासी, समझदार और इमोशनली कंट्रोल में होते हैं? केल्विन डब्ल्यू नेथन इस किताब में एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं, सच्चा कॉन्फिडेंस चिल्लाने की जरूरत नहीं होता, वह साइलेंस में चलता है। यानी असली आत्मविश्वास कभी चिल्लाता नहीं, वो शांत होकर भी लोगों को महसूस होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट दिखने का मतलब है तेज बोलना, हर बातचीत में डोमिनेट करना, अटेंशन लेना, लेकिन ये सब सिर्फ सरफेस लेवल बिहेवियर होता है। असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको खुद पर भरोसा होता है और आप खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करते। साइलेंस की इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्फिडेंस में? साइलेंस एक ऐसा सिग्नल है जो कहता है,
मैं कंफर्टेबल हूं, खुद के साथ, अपने थॉट्स के साथ और इस मोमेंट के साथ। जब आप चुप रहते हैं और फिर बोलते हैं, तो आपकी बात में वजन होता है। लोग नेचुरली ध्यान देते हैं क्योंकि उन्होंने आपकी कामनेस को पहले फील किया है। आप खुद सोचिए, जब कोई इंसान कम बोलता है, सोचकर बोलता है और हर बात में शांत होता है, तो क्या आप उसे लाइटली लेते हैं? नहीं, आप उसे और ज्यादा सीरियस लेते हैं। अगर साइलेंस ना हो, तो क्या होता है? हम अपनी बात को जरूरत से ज्यादा बोलते हैं और लोगों को बोर या अनकंफर्टेबल कर देते हैं। हम एंग्शियस रहते हैं, इसलिए हर साइलेंस को ऑकवर्ड समझकर उसे भरने की कोशिश करते हैं। ओवर टॉकिंग से हमारी बात का वैल्यू कम हो जाता है और धीरे धीरे लोग हमें लाउड बट शैलो मानने लगते हैं। कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी कमी तब दिखती है जब साइलेंस में डिस्कंफर्ट महसूस होता है। साइलेंस वाले लोग पावरफुल क्यों लगते हैं? क्योंकि वो रिएक्शंस नहीं, रिस्पॉन्सेज देते हैं। वो बातों में नहीं, नजर में विश्वास दिखाते हैं। वो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं, इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। और सबसे जरूरी, वो किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए जीते हैं। साइलेंस से जो प्रेजेंस बनती है, वो हर स्पोकन वर्ड से ज्यादा गहरी होती है। जोया एक 26 साल की आर्किटेक्चर स्टूडेंट थी। क्लासरूम में बाकी सब स्टूडेंट्स बहुत बोलते थे, हर सवाल में हाथ उठाते थे, लेकिन जोया चुप रहती थी। लोग सोचते थे शायद उसे कुछ आता नहीं, लेकिन जब फाइनल प्रेजेंटेशन का दिन आया, तो उसने काम स्टेडी वॉइस में अपने पूरे प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया। हर आंसर प्रिसाइज, हर एक्सप्लेनेशन ग्राउंडेड। प्रोफेसर्स ने पूछा, तुम पूरे सेमेस्टर शांत क्यों रही? उसका जवाब था, मैं बोलती हूं जब मेरे पास कुछ कहने लायक होता है। उस दिन पूरी क्लास ने पहली बार जाना कि साइलेंस कभी-कभी सबसे लाउड आवाज होती है। जोया अब एक सक्सेसफुल डिजाइनर है और उसकी काल्म प्रेजेंस ही उसकी पहचान बन चुकी है। साइलेंस से कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए? अननेसेसरी कॉन्वर्जेशन में खुद को होल्ड करना सीखिए। हर जगह बोलना आपकी वैल्यू बढ़ाता नहीं, घटाता है। प्रैक्टिस दिस। किसी ग्रुप में जब सब बोल रहे हों, आप 10 सेकंड ऑब्जर्व कीजिए और फिर काल्मली रिस्पॉन्ड कीजिए। साइलेंस को ऑकवर्ड समझने की बजाय पावर की तरह कैरी कीजिए। आप जितना कंफर्टेबल होंगे चुप रहकर, उतना ही पावरफुल लगेंगे जब बोलेंगे। अपने वर्ड्स को काउंट करना सीखिए। कम बोलिए, लेकिन वो बोलिए जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। केल्विन नेथन कहते हैं, साइलेंस कमजोरी नहीं है, यह संतुलन है। साइलेंस एक ऐसा आर्मर है जो बिना एक शब्द बोले आपकी स्ट्रेंथ को लोगों तक पहुंचा देता है। जब आप चुप रहते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को बचाते हैं, अपनी सोच को गहरा बनाते हैं और आपके प्रेजेंस का से ही लोग जान जाते हैं ये इंसान खुद में कंप्लीट है। तो अगली बार जब आप किसी रूम में एंटर करें, तो जरूरत नहीं कि आप सबसे ज्यादा बोलें, बस शांत रहिए और देखिए लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि साइलेंस ही असली आत्मविश्वास है। दुनिया नॉइज पर नहीं, स्टिलनेस पर रिएक्ट करती है। कैसे चुप्पी आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाती है, आपकी बातों को असरदार बनाती है और दूसरों को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करने की ताकत देती है। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस किताब में एक पावरफुल कंसेप्ट सामने रखते हैं। लोग सबसे ज्यादा उस इंसान की तरफ खींचते हैं जो शांत होता है, न कि सबसे ज्यादा बोलने वाले की तरफ। यानी शोर मचाकर लोगों पर प्रभाव नहीं डाला जाता, बल्कि स्थिरता, सोच और शांत एनर्जी से ही असली प्रभाव पैदा होता है। आज की दुनिया हर तरफ से शोर से भरी है। लोग अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाते हैं, दिखावा करते हैं और हर बातचीत में डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या यह असली इन्फ्लुएंस है? केल्विन कहते हैं, स्टिलनेस कभी ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करती, वो अपने आप सम्मान पा लेती है। यानी जो शांत है वही सबसे ज्यादा सुना जाता है। इस विचार की अहमियत क्या है? क्योंकि हर इंसान डीप डाउन एक ऐसा प्रेजेंस चाहता है जो उसे समझे, जो तुरंत रिएक्शन न करे और जिससे वो सेफ फील करे। और साइलेंस वही प्रेजेंस पैदा करता है। जब आप चुप रहते हैं, आप बेटर ऑब्जर्वर बनते हैं, आप ज्यादा समझते हैं, कम बोलते हैं। और जब आप बोलते हैं, तो आपकी हर बात इंपैक्ट छोड़ती है। आप ऐसे इंसान बनते हैं जिसकी एनर्जी ही कम्युनिकेशन बन जाती है। अगर हम हर समय नॉइज में जीते हैं, तो क्या होता है? आप हर बातचीत में इंटरप्ट करने लगते हैं। लोगों की बातों को सुनने के बजाय
जवाब देने की जल्दी करते हैं, आपकी बातों में वजन नहीं रह जाता, क्योंकि आप बिना सोच के बोलते हैं। और सबसे जरूरी, लोग आपकी बात को वैल्यू देना बंद कर देते हैं। हर समय बोलते रहने से आपकी बातें हल्की लगने लगती हैं और आपकी प्रेजेंस कमजोर हो जाती है। साइलेंस संप्लाकन से क्या फर्क आता है? आप दूसरों की बातों को सुनने लगते हैं और वही ऑब्जर्वेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। आप दूसरों की एनर्जी को फील करते हैं और सही समय पर सही शब्द चुनते हैं। आप शांत रहते हुए भी लोगों को इंप्रेस नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंस करते हैं। आपकी कम लेकिन गहरी बातें लोगों के दिल में उतरती हैं। साइलेंस एक मैग्नेट की तरह होता है, जो बिना आवाज किए लोगों को खींचता है। आराव एक यंग ट्रेनर था। उसकी कंपनी में कई लोग थे जो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए लाउड और फ्लैशी बनते थे। आराव बोलने में तेज नहीं था। वो क्वाइटली बैठता, लोगों को ऑब्जर्व करता और सिर्फ तब बोलता जब उसे कुछ मीनिंगफुल कहना होता था। धीरे धीरे लोग उसकी काम एनर्जी को रिस्पेक्ट करने लगे। जब भी कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन होती, लोग आरव की तरफ देखते, क्योंकि उन्हें पता था ये इंसान बिना बोले बहुत कुछ समझ जाता है। एक बार एक क्लाइंट ने सीधे कहा, हम आरव पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है हर बात की गहराई होती है। आज आरव सबसे ज्यादा वैल्यूड कंसल्टेंट है। उसकी प्रेजेंस ही उसका इन्फ्लुएंस है। साइलेंस से अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग कैसे बनाएं? हर बातचीत में 10 सेकंड का रूल अपनाइए। जब कोई कुछ कहे तो तुरंत रिस्पॉन्ड मत कीजिए। पहले सोचिए, क्या मैं रिएक्शन दे रहा हूं या थॉटफुल रिस्पॉन्स? मीटिंग या ग्रुप में ऑब्जर्वर की तरह बैठिए। लोग क्या कह रहे हैं, किस टोन में, क्या इंटेंशन है, ये सब ऑब्जर्व कीजिए। यह ऑब्जर्वेशन आपकी अंदरूनी ताकत बन जाएगी। अपने शब्दों का काउंट रखिए, जरूरत से ज्यादा मत बोलिए। जितना कम बोलेंगे, आपकी हर बात उतनी इंपैक्टफुल लगेगी। आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रेंथन कीजिए, क्योंकि साइलेंस तब पावरफुल बनता है जब उसमें कॉन्फिडेंस और काल्म एनर्जी हो। केल्विन नेथन कहते हैं, प्रभाव तुम्हारी आवाज की तेजी में नहीं होता, वो तुम्हारी मौजूदगी की शांति में होता है। यानी असली असर आपके शब्दों में नहीं, आपके होने के अंदाज में होता है। आप जितने शांत, गहरे और सेंटर्ड होंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। तो अगली बार जब आप किसी ग्रुप में हों या किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलें, तो ज्यादा बोलने की कोशिश मत कीजिए। बस शांत रहिए, समझिए और फिर वो बोलिए जो असर छोड़ जाए। क्योंकि दुनिया उस आवाज को नहीं ढूंढती जो सबसे तेज हो, वो उस इंसान को ढूंढती है जो सबसे गहरा हो। साइलेंस रचता है क्रिएटिविटी के लिए जगह। कैसे चुप्पी के पल आपके अंदर छुपी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की शक्ति को एक्टिवेट करते हैं, केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में कहते हैं, क्रिएटिविटी हड़कंप में नहीं मिलती, यह शांति में जन्म लेती है। यानी जब बाहर शोर होता है तो दिमाग सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन जब साइलेंस होता है तब माइंड इमेजिन करता है, एक्सप्लोर करता है और नए आइडियाज खुद जनरेट करता है। इस चैप्टर का कोर क्या है? आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां क्रिएटिविटी की डिमांड सबसे ज्यादा है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस, आर्ट, कंटेंट, टीचिंग या नॉर्मल लाइफ, हर जगह जरूरत है नई सोच की, नई अप्रोच की। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम हर वक्त डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। हर वक्त माइंड में कोई ना कोई आवाज चलती रहती है। नोटिफिकेशंस, स्क्रोलिंग, मैसेजेस, डेडलाइंस, वरीज। ऐसे में इमेजिनेशन के लिए कोई जगह बचती ही नहीं। नॉइज में क्रिएटिविटी क्यों मरी जाती है? दिमाग कॉन्स्टेंटली रिएक्शन मोड में होता है। हर वक्त इनपुट लेने से कोई नया थॉट पैदा नहीं हो पाता। हमारा माइंड फुल रहता है और भरे हुए माइंड में नई चीजें नहीं आ सकती। हम शॉर्ट टर्म अटेंशन पर जीते हैं, लॉन्ग टर्म इमेजिनेशन गायब हो जाती है। केल्विन कहते हैं, क्रिएटिविटी शोर शराबे वाले दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। साइलेंस क्या करता है? साइलेंस आपके माइंड को पॉज देता है। ये खाली स्पेस क्रिएट करता है जहां आइडियाज नेचुरली फ्लोट करने लगते हैं। आपका माइंड स्कैटर्ड नहीं रहता, वो एक जगह टिक कर सोचता है। आपके अंदर का इमेजिनेशन बिना डर के बोलने लगता है। आप प्रॉब्लम्स को अलग अलग एंगल से देख पाते हैं और नया सॉल्यूशन सोच पाते हैं। साइलेंस वो फर्टाइल ग्राउंड है जहां इमेजिनेशन की सीड्स ग्रो करते हैं। ईशान एक यंग कोडर था। उसका ड्रीम था एक ऐसा ऐप बनाना जो रियल टाइम एंजाइटी को डिटेक्ट करे, पर हर बार कोडिंग करते हुए वो स्टक हो जाता।
कभी आइडिया अधूरा लगता, कभी लॉजिक फेल हो जाता। वो रात भर काम करता, मोटिवेशनल वीडियोस देखता, पर कुछ नया नहीं सोच पा रहा था। एक दिन उसने लैपटॉप बंद किया और शाम को पार्क में 20 मिनट अकेले बैठा, बिना मोबाइल, बिना हेडफोन्स, बिना सोचे। शुरुआत में माइंड भाग रहा था, पर 10 मिनट बाद वो शांत हुआ और अचानक उसके दिमाग में एक न्यू अप्रोच आया, जो आज उसके ऐप का कोर सिस्टम है। ईशान अब लोगों को सिखाता है, जब भी स्टक हो जाओ, कुछ मत करो, बस चुप हो जाओ। साइलेंस से क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाए? डेली 15 मिनट का क्रिएटिव साइलेंस सेशन रखें। हर दिन एक टाइम फिक्स करें जहां आप अकेले बैठें। कोई मोबाइल, बुक्स या डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस बैठिए और एक सवाल अपने माइंड में सॉफ्टली रिपीट कीजिए, क्या मैं कुछ नया सोच सकता हूं? अगर कोई प्रॉब्लम है, उसे साइलेंस में ले जाइए। पेन और नोटबुक रखें। माइंड जो भी सोचे उसे लिखिए, विदाउट जजमेंट। याद रखिए, साइलेंस में बोर्डम आएगा, पर उसी बोर्डम से ही क्रिएटिविटी की स्पार्क निकलती है। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, साइलेंस विचारों की कमी नहीं है, ये वो स्पेस है जहां वो पनपते हैं। जब आप माइंड को बिना शोर के ब्रीदिंग स्पेस देते हैं, तो आपकी इमेजिनेशन बोल्ड बनती है, फ्री होती है और खुद ही रास्ता ढूंढती है। तो अगली बार जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं या कुछ नया सोचने की कोशिश करें और दिमाग सुन्न हो जाए, तो और कंटेंट मत देखिए और ज्यादा मत सोचिए, बस चुप हो जाइए। क्योंकि साइलेंस तुम्हारे मन को खाली नहीं करता, वो आइडियाज के दरवाजे खोलता है। शोर से भरी दुनिया में साइलेंस को सीखना, यही असली समझदारी है। कैसे हम एक शोरगुल भरी दुनिया में चुप्पी को अपनी आदत बनाकर मानसिक और भावनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में एक बेहद जरूरी और आज के समय में ऑलमोस्ट इग्नोर्ड स्किल के बारे में बात करते हैं। साइलेंस को अपनी रोज की आदत बना लो। वो कहते हैं, शोरगुल भरी दुनिया में साइलेंस अब कोई विकल्प नहीं रहा। यह एक जरूरी सर्वाइवल स्किल बन चुका है। यानी आज के दौर में चुप रहना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरत है। आज की दुनिया कितनी लाउड है। सुबह उठते ही मोबाइल का अलार्म, फिर नोटिफिकेशंस, न्यूज, मैसेजेस, कॉल्स, ऑफिस या स्कूल का शोर, ट्रैफिक की आवाज, सोशल मीडिया का कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट, और रात में भी माइंड चल रहा होता है। कल क्या करना है? वो बात क्यों बोली थी? सब मुझसे क्या सोचते होंगे? हम दिन भर बाहर और अंदर दोनों ही तरफ शोर में घिरे रहते हैं। हमारा माइंड थक जाता है, इमोशंस कंफ्यूज हो जाते हैं और हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। साइलेंस को अवॉइड करने से क्या नुकसान होता है? हम हर समय डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, किसी एक थॉट पर टिक ही नहीं पाते, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग बढ़ती है, क्योंकि माइंड को कभी रेस्ट नहीं मिलता, इमोशनल एनर्जी ड्रेन होती है। छोटी छोटी बातों पर हम रिएक्ट करने लगते हैं और सबसे बड़ा नुकसान, हम खुद से मिलना भूल जाते हैं। यानी हमें यही समझ नहीं आता कि हम क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। साइलेंस को रूटीन में लाने से क्या फायदे होते हैं? केल्विन नेथन कहते हैं, साइलेंस कोई भागना नहीं है, यह लौटना है, अपने भीतर के केंद्र की ओर लौटना। जब आप हर दिन कुछ समय के लिए शांति अपनाते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल कम होता है, आपकी सोच साफ और डायरेक्ट हो जाती है, आपके डिसीजंस ज्यादा ग्राउंडेड होते हैं और सबसे जरूरी, आप इमोशनल बैलेंस महसूस करते हैं। साइलेंस कोई वीकनेस नहीं है, ये आपकी माइंड और हार्ट के लिए रिचार्ज बटन है। आशना एक 24 साल की साइकोलॉजी स्टूडेंट थी। हर वक्त उसका शेड्यूल फुल था, असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, पार्ट टाइम जॉब, इंस्टाग्राम, रील्स। वो हमेशा थकी रहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। हर रात वो सोचती, मैं इतनी चीजें कर रही हूं, फिर भी अंदर से एम्प्टी क्यों फील कर रही हूं? एक दिन उसकी प्रोफेसर ने उससे कहा, आशना, तुम सबको समय दे रही हो, क्या कभी खुद को भी दिया है? उसने तब से एक साइलेंस प्रैक्टिस शुरू की। हर सुबह 10 मिनट बस एक जगह बैठना, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शन। शुरुआत में वो बेचैनी महसूस करती थी, लेकिन एक हफ्ते में ही वो खुद को ज्यादा काम, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल महसूस करने लगी। धीरे धीरे उसकी क्लैरिटी बढ़ी और उस साइलेंस में उसे अपने करियर का असली पैशन मिला, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम करना। आज वो दूसरों को सिखा रही है, अगर तुम खुद को पाना चाहते हो तो थोड़ी देर चुप रहो,
साइलेंस को अपने रोज के रूटीन में कैसे लाएं? साइलेंट मॉर्निंग स्टार्ट। दिन की शुरुआत 10 मिनट की चुप्पी से करें। उठते ही मोबाइल चेक करने के बजाय एक शांत जगह बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ सांसों पर ध्यान दीजिए। आप दिन भर कैसा फील करेंगे, ये इसी मोमेंट पर निर्भर करता है। मिड डे रीसेट। दोपहर में 5 मिनट की कंप्लीट साइलेंस प्रैक्टिस करें, चाहे ऑफिस हो या घर। कोई एक स्पॉट चुनें, डीप ब्रीथिंग कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि माइंड में क्या चल रहा है। इससे आप दिन की दौड़ के बीच खुद को फिर से बैलेंस कर पाएंगे। इवनिंग रिफ्लेक्शन। रात को सोने से पहले 10 मिनट का क्वाइट जर्नलिंग एक डायरी में लिखिए। आज कैसा दिन था, क्या सीखा, कैसा महसूस हुआ। कोई म्यूजिक नहीं, कोई बात नहीं, बस खुद से बातचीत। ये इमोशनल क्लैरिटी और मेंटल हीलिंग के लिए बेस्ट तरीका है। साइलेंस रिमाइंडर। अलार्म सेट कीजिए। दिन में 2 बार फोन पर एक जेंटल रिंगटोन सेट करें। वो आपके पॉज एंड ब्रीथ मोमेंट का रिमाइंडर होगा। केल्विन नेथन लिखते हैं, इस शोर के पार उठने के लिए तुम्हें उठा तो तुम्हें उसके बीच शांत रहना सीखना होगा। यानी अगर आप चाहें कि दुनिया के शोर से ऊपर उठें, तो आपको पहले उस शोर के बीच खड़े रहना सीखना होगा, शांत होकर। साइलेंस कोई तर्क नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। हर दिन थोड़ी देर चुप्पी प्रैक्टिस करना आपके माइंड को रीसेट करता है, आपकी इमोशंस को स्टेबलाइज करता है और आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जो शांति में जीता है और ताकत से बोलता है। तो अगली बार जब चारों तरफ शोर हो और आपके अंदर भी एक उथल पुथल हो, तो सिर्फ एक काम कीजिए, बैठिए, आंखें बंद कीजिए और कुछ मत कीजिए। इस शोरगुल और भागदौड़ भरी दुनिया में साइलेंस पीछे हटना नहीं है, ये तुम्हारी अंदरूनी जीत है। हमारी जिंदगी में असली जवाब अक्सर शोर में नहीं, बल्कि शांति में छुपे होते हैं। जब हम चुप रहना सीखते हैं, तो हम अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं। वही आवाज जो हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करती है, जो हमें क्लैरिटी देती है जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है। शांति हमें फोकस करना सिखाती है, अपने विचारों को समझना सिखाती है और हमें एक ऐसा आत्मविश्वास देती है जो किसी को साबित नहीं करना पड़ता, बस महसूस होता है। जब आप दुनिया के शोर से थोड़ा हटते हैं, तो आप देखना शुरू करते हैं, सुनना शुरू करते हैं और धीरे धीरे बोलना कम लेकिन असरदार हो जाता है। चुप्पी सिर्फ बाहर की आवाज से बचना नहीं है, ये एक अभ्यास है, खुद से जुड़ने का, खुद को मजबूत करने का और उस क्रिएटिव शक्ति को जगाने का जो हमारे अंदर हमेशा से थी। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि साइलेंस कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जिससे हम अंदर से मजबूत बनते हैं। ये एक ऐसा अभ्यास है जो हर दिन हमें शांत, समझदार और असरदार बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और गहराई से जुड़े, दिल और दिमाग को छू जाने वाले वीडियो लाते रहें।